हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। आज मैं आपको इटली के एक तिलिस्माती शहर की सैर करवाऊँगी। जैसा कि आप दिखने से ही अंदाज़ा हो गया, हम लोग पहुँच गए हैं वीनस। हमने कहा रमज़ान से पहले-पहले 1-2 टूर इस तरह के लगा लिए जाएँ, फिर रमज़ान में तो इस तरह का कोई लंबा चौड़ा चक्कर लगना नहीं है कहीं। तो फिर बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो हम लोगों ने वीनस की तरफ रुख कर लिया। ये मिलान से हमें तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव पे है। हम लोग घर से टाइम पे ही निकले थे। मिलान में इस वक़्त तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, पूरा वीक हो गया, काफ़ी बारिशें हैं। तो वीनस में भी हम लोगों ने ऑलरेडी मौसम वग़ैरह तो देखा हुआ था, बारिशें इतनी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन जिस दिन हम पहुँचे तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी। वीनस दुनिया सियाहत के माथे का एक झूमर है और ख़ास तौर पे इटली के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इटली की माशियत का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो सियाहत है, और सियाहत ख़ास तौर पे वीनस, जितने भी टूरिस्ट आते हैं वीनस तो लाजमी वो चक्कर लगाते। ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जो पानी पे बसा हुआ है। यहाँ सड़कों की बजाय नहरें हैं और नहरों के अंदर बोट्स वगैरह चलती हैं, और टैक्सी भी बोट्स वाली हैं। अगर किसी को भी कहीं भी सफ़र करना हो तो वो टैक्सी और बोट वाली टैक्सी के ज़रिए जाता है। और साथ में जो सरकारी बोट्स हैं ना, वो भी हैं। टैक्सी जो प्राइवेट होती है उसकी ज़रा टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और जो सरकारी तौर पे होती है उसकी टिकट थोड़ी मुख्तलिफ होती है। वेनिस की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ दुनिया से हर साल हज़ारों लोग आते हैं, और ये दुनिया का 5वां पॉपुलर सिटी है जहाँ पे लोग इसे विज़िट करने के लिए आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सर्वाइव कर रहा है पानी के ऊपर। हमारा सफ़र भी तकरीबन आधा हो चुका था, और उसके बाद थोड़ा सा स्टे तो लाजमी होता है। रास्ते में हम लोगों ने ऑटो ग्रिल पे स्टे किया। बच्चों ने वॉशरूम वगैरह जाना था और थोड़े से स्नैक्स वगैरह लेने थे। स्नैक्स तो हमने ऑलरेडी लेके अपने गाड़ी में रखे हुए थे, लेकिन बच्चों ने इनकी जो प्रिंगल है ना, वो दोनों की सेम नहीं थी। स्पाइसी प्रिंगल इनके पापा ने लेके रखी हुई थी, और बेटी स्पाइसी चीज़ें इतनी खाती नहीं है, जिसकी वजह से फिर हमें ना स्टे करना पड़ा और इसकी चीज़ें लेनी पड़ी। यहाँ पे ऑटो ग्रिल्स वगैरह जो होती हैं वो इतनी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। नॉर्मली आप प्रिंगल वगैरह जो लेते हैं ना, वो 2 से ढाई यूरो की आ जाती है किसी भी मार्केट से, और यहाँ पे जो प्रिंगल है वो तकरीबन हमें 4.5 यूरो की मिली है। यहाँ ऑटो ग्रिल पे हर चीज़ ही इसी तरह एक्सपेंसिव होती है। यहाँ हो रही है बुक्स वगैरह का सेक्शन आ गया था, और बेटी को बुक्स और कलरिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से शौक़ है। और साथ साथ उसे जो मीठा है ना वो खाती नहीं है, क्योंकि आजकल हमने इसका मीठा वगैरह बंद किया हुआ है। इसको टीथ में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जिसकी वजह से ना बेचारी को मीठे पे अच्छी खासी सख्ती लगी हुई है। हमने कहा है आपने कुछ भी नहीं यहाँ से लेना, तो उसने आज आके सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ छोटा सा टॉय ले दे यहाँ से। यहाँ पे हम लोग काफ़ी और क्रोसेंट वगैरह का नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे, जिसकी वजह से हमने नाश्ता वगैरह कोई इतना ख़ास नहीं किया था। सुबह-सुबह इतना कोई दिल भी नहीं होता नाश्ता वगैरह करने का। हमारे घर से तकरीबन 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं मिलान से, तो जिसकी वजह से हम लोग टाइम से निकले थे। बच्चों ने अपने पसंद की खाने की चीज़ें तो ले ली थी, लेकिन फिर भी ये वाले सेक्शन से बच्चों को निकालना इतना कोई मुश्किल काम है ना कोई छोटी-छोटी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। और ख़ास तौर पे मेरी बेटी ये स्टफ़ टॉय उसे इतने कोई ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में माशाल्लाह से इतने ज़्यादा स्टफ़ टॉय हैं, और मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था इसे लेके देने का। उसने इतनी ज़िद की, उसके पापा ने कहा एक ले दे। मैंने कहा चुप करके आगे लगे और सारे बाहर निकले। मुझे कभी भी सफ़र में नींद नहीं आई, चाहे प्लेन का सफ़र हो, चाहे 10 घंटे का मैं सफ़र गाड़ी में भी कर लूँ, लेकिन मुझे कभी भी नींद नहीं आई। पता नहीं ये क्या मेरे साथ मसला है ना। ख़ास तौर पे कहीं भी जाना हो, या कहीं हमारी अगर हम लोग सोचें या मैं सुबह कहीं जाना है, मुझे कोई काम है या इस तरह, मेरा माइंड रात को ना ऑलरेडी पहले वो इतना कोई प्रिपेयर होता है ना, वो सुबह के लिए सोता ही नहीं है। मैं कहती हूँ मैं पहले ही थक जाती हूँ। ये हम लोग वेनिस पहुँच चुके हैं, हम लोगों ने टिकट्स लिए हैं। उसके बाद ये ट्राम पे बैठेंगे और हमें दूसरी साइड पे भी पहुँचा के आएगी। गाड़ी हम लोगों ने पार्क की है। पार्किंग का इधर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो गाड़ी हम लोगों ने ऑल डे के लिए जो होती है ना पार्किंग, वहाँ हमने पार्क की है। और उसके बाद यहाँ ट्राम पे बैठेंगे। और वेनिस की तो जितनी भी गलियाँ वगैरह सारा कुछ होता है वहाँ ज़्यादातर चलना ही होता है, और मेन जो हमने समुंदर के अंदर जो सफ़र करना वो तो बोट के अंदर ही करना है, तो गाड़ी ऑलरेडी पार्क की जाती है। उसके बाद अगर किसी ने वैसे भी लोकल वगैरह आना हो तो बसेज़ वगैरह यहाँ होती हैं, बसेज़ यहाँ उतार देती हैं। उसके बाद टिकट ली जाती है, और यहाँ ट्राम के बाद वो आपको मेन सिटी के अंदर उतार देती है।
माशाल्लाह से इतना कोई खूबसूरत और तिलिस्माती शहर है, बंदा हैरान ही होता रहता है कि यहाँ बिल्डिंगें और यहाँ ये सारी तमीरात इन्होंने कैसे की होंगी और कितना कोई मुश्किल पेश आई होगी ना, क्योंकि ये जो शहर है ये काफ़ी सदियों पुराना है। यहाँ पे आपने अपनी डायरेक्शन को फॉलो करना होता है। मेन जो होता है वो सेंट मार्क स्क्वायर होता है। मोस्टली जो लोग वहाँ उसे उसकी खूबसूरती को देखने के लिए जाते हैं। और रास्ते में ये छोटी छोटी गलियाँ हैं और गलियों के अंदर छोटे छोटे शॉपिंग पॉइंट्स हैं। साथ में खूबसूरती के लिए उन्होंने मज़ीद छोटी छोटी डेकोरेशन की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं, जो कि इतनी कोई एक्सपेंसिव हैं। नॉर्मली इटली में बाकी जो मार्केट्स हैं ना, वहाँ से 2 से 10 गुना मैं कहती हूँ ज़्यादा होती हैं इनकी प्राइजेज़। ये कितने प्यारे हैं। 139। ये वाला प्यारा है, इटालियन फ्लैग वाला। इसकी प्राइस कितनी होगी? 159। माय गॉड। चलो जी, आ जाओ चुप करके बाहर। इसकी लगी है 55। ये प्यारा है। ये जो अच्छा नो नो हैंडल का ना, ये तो इस तरह का ग्लास जग तो मेरे पास भी है। माय गॉड। और इनकी प्राइस देखो, आसमानों पे होंगी। 400। आ जाओ आपसे ही चीज़ें शुरू हुई है ना, नहीं गुस्सा आता। ज़रा आगे पीछे हो। मेन गलियों के अंदर खाने के को इतने कोई ख़ास पॉइंट भी नहीं है और आपको हलाल ऑप्शन भी नहीं मिलती। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा आप लोग खाना भी खा सकते हैं और आइसक्रीम भी खा सकते हैं, और हमने कहा हमने कोई नहीं इधर खड़े होकर खाना शाना खाना, छोटा सारा तो है ये, तो हम इधर नहीं खाएंगे, हम आगे कहीं बैठ के खाएंगे। हस्बैंड तो ऑलरेडी पहले भी आए हुए थे, लेकिन हम लोगों ने कहा हमने कहीं अच्छी सी जगह पर बैठ के खाना है। तो हमारे साथ ये हुआ कि हमें कोई हलाल ऑप्शन मिली ही नहीं। जहाँ गए वहाँ से हलाल कोई इतनी कोई चीज़ें है ही नहीं थी। आपको पूरे वीनस की गलियों में ये वाले मास्क और इस तरह के ड्रेसेस और इस तरह की छोटी छोटी जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं ना, वो ही आपको नज़र आएंगी। हर शॉप पे तकरीबन मिलती जुलती ही चीज़ें थी। यहाँ पे मेरा बेटा चीज़ों का टेस्ट कर रहा है वो, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट बनी हुई है और देखना भी फैसिनेट करते हैं बंदे को, दिखने में भी। ये वाले छोटे छोटे डेकोरेशन पीस थे, लेकिन इतने कोई ज़्यादा हर चीज़ एक्सपेंसिव थी। 300, 400, 500 से यूरो से ये स्टार्ट हो रही थी चीज़ें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और दिखने में भी प्यारी लगती हैं, लेकिन जैसे इनकी प्राइस है तो उसकी वजह से फिर बंदा कहता है कि ये चीज़ें हमने क्या लेके जानी है, बच्चों ने तोड़ के वो मारनी है। मेरे बेटे को ये इस तरह के छोटे छोटे जो जैम्स वगैरह जो इस तरह के होते हैं ना बने हुए, तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। उसे नज़र आए तो उसने कहा मामा चले कोई बात नहीं, आप मुझे एक छोटा सा ले देना। मैंने भी दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा चले कोई नहीं, देखते हैं कितने का होगा ना। अंदर एंटर हुए तो वो 300 और 400 यूरो से स्टार्ट हो रहे थे। मैंने कहा बेटा चुप करके बाहर निकलो, 300-400 से तो नहीं मैं ये इस तरह की चीज़ें फालतू फूलतू लेके दूँगी। ये भी छोटी छोटी डेकोरेशन की चीज़ें हैं। यहाँ टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ये वाले जो बर्तन वगैरह थे छोटे छोटे, इनकी प्राइसेस इतनी कुछ ज़्यादा हाई थी। मैं कह रही थी ये तो ऐसा लग रहा है जैसे असली चांदी और सोने के बर्तन हैं जितनी इनकी प्राइसेस हैं। यहाँ पे चलना इतना कुछ ज़्यादा पड़ता है ना गलियों के अंदर। जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। क्या देखना है? ये तुम्हारे पास इतने इतने ढेर होते थे ज़ाहिर, बहुत गाड़ियाँ थी। चलें जी, गलियों से होते हुआते हम लोग बाहर निकल आए हैं। मेन जो इसकी खूबसूरती होती है वो ये वाला मेन इसका कैसल होता है, और साथ में जो हम लोग समुंदर की सैर करते हैं बोट के ऊपर, सेकेंडली वो होती है।
वेदर के हिसाब से चलना तो यूरोप में एक आम रिवाज है। हम लोग घर से जब निकले थे, प्लान हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने ऑलरेडी वेदर देखा हुआ था, लेकिन ये था कि सुबह के टाइम ही बारिश होगी। हमें ये था कि जब तक हम पहुँचेंगे तो बारिश इतनी कोई ख़ास नहीं होगी, लेकिन हल्की हल्की बारिश थी। ऐसे लग रहा था बिल्कुल रोमांटिक मौसम बना हुआ है, लेकिन बच्चों के साथ ये रोमांटिक मौसम जो है ना, ठंड भी थी और साथ साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। कहीं कहीं बारिश हो रही थी, कहीं कहीं रुक रही थी। ये मेन साथ साथ गलियाँ थी, कुछ ये गोल्ड की भी ज्वेलरी थी और साथ साथ दूसरी भी ज्वेलरी थी। और यही छोटी छोटी इसकी शॉप्स और छोटी छोटी चीज़ें इसकी खूबसूरती में मेन इजाफा कर। ये ड्रैगन वाला ब्रेसलेट इतना कोई हसीन लग रहा था और साथ में इसके साथ रिंग्स भी थी और कंप्लीट ये सेट बने हुए थे, लेकिन प्राइजेज़ अलग अलग थी। ये 18 कैरेट गोल्ड होता है, जिसका हम पाकिस्तानी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं करते 18 कैरेट गोल्ड। यहाँ इटली में, पूरे यूरोप में 18 कैरेट गोल्ड ही पहना जाता है। हम मोस्टली हमारे पाकिस्तान में 20 या 21 कैरेट होता है, कहते तो वो 24 कैरेट है, लेकिन होता 21 या 22 कैरेट ही होता है। स्माइल आयशा, सही दिल बनाओ। चलो चलो भाग के आओ मेरे पास। वेनिस, इसकी गलियां सारी की सारी पानी से भरी हुई हैं और साथ में तामीरात भी हैं और इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं। हैरानकुन बात तो ये है कि ये पानी के बावजूद ये बिल्डिंग्स इतने इतने 100 साल पुरानी होती हैं। सदियों साल ये पुरानी बिल्डिंग्स है और गिरती भी नहीं है माशाल्लाह से। और कैसे अपनी जगह पे ये स्टिल खड़ी हैं। अभी तक इसकी तारीख जो है ना, वो कोई भी वाज़ह नहीं नज़र आई कि पानी को बाद में लाया गया, पहले जो तामीरात थी वो की गई। वेनिस की जो खूबसूरती थी गलियां वगैरह उसकी, वो तो हम लोगों ने घूम ली। उसके बाद अब बारी आ जाती है बोट के ऊपर सफ़र करने की। यहाँ पे बच्चों को ये नज़र आए तो उन्होंने इनको खाना, बर्ड्स वगैरह नज़र आए तो उन्होंने इनको खाना दिया। तो बच्चों को इस तरह के छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग लगते हैं। दोनों बच्चे ही मेरे इस तरह के कामों के बड़े शौकीन होते हैं। ये वाले जो बोट्स हैं ना, ये इतनी कोई एक्सपेंसिव होती हैं, 300-400 यूरो चार्ज करती हैं। और दूसरी जो बोट्स हैं वो सरकारी तौर पे बोट्स होती हैं, वो भी 10 से 15 यूरो लेती हैं और आपको उनकी टिकट मिलती है और ऊपर लिखा होता है कौन से आपने बोट के ऊपर आपने सफ़र करना है। यहाँ पे हम लोग अपनी क्रूज़ का इंतज़ार कर रहे थे। ये वाली छोटी छोटी जो आपको नज़र आ रही हैं कश्तियाँ, ये भी टैक्सी नुमा ही होती हैं। इनके भी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अब हमारी बोट आएगी और उसके ऊपर हम सफ़र करेंगे। समुंदर का लास्ट जो इसका पार्ट रह गया है वो भी सफ़र करेंगे, कवर करेंगे। समंदर के अंदर बैठ के तो ऐसे बंदे को हैरान होता है कि ये वाली बिल्डिंग्स ये कैसे खड़ी हैं। ये ऐसे लगता है जैसे कोई तिलिस्माती कोई दुनिया यहाँ तारीख़ इंजॉय कर रही है और मैं साथ साथ हनी कैशू नट भी इंजॉय कर रही हूँ। मुझे ये हनी कैशू नट्स इतने कोई मज़े के लगते हैं ना। मीठी चीज़ें इतनी कोई ख़ास शौक से नहीं खाती, लेकिन ये नट्स वगैरह के अंदर जो होते हैं, आलमंड भी इसके अंदर एक फ्लेवर होता है, वो भी बड़े मज़े का होता है। यहाँ से घूमने फिरने के बाद बच्चों को तो अच्छी खासी बच्चों को क्या, बड़ों को, हर किसी को अच्छी खासी भूख लग गई थी। क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया मैंने पीछे भी कि यहाँ जो हलाल ऑप्शन है वो बहुत कम मिलती है, जिसकी वजह से फिर हम लोगों को KFC ही जाना पड़ा। KFC में ये है कि जो नगेट्स वगैरह और फ़िश बर्गर इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो हम लोगों ने ऑर्डर कर ली थी। ये वाली पुलिस की बोट भी इस तरह की यहाँ चलती हैं, जो छोटी मोटी हेल्प या कुछ भी क्राइम या इस तरह का कुछ भी वो सीन करते रहते हैं। यहाँ हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। हम अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी में बैठेंगे और वापसी का सफ़र स्टार्ट होता है। और वीनस की खूबसूरती यहाँ तक ये तमाम होती है। यहाँ इटालियन में इसे वेनेजिया कहा जाता है और इंग्लिश में इसे वेनिस कहा जाता है। इतने खूबसूरत और हसीन शहर की मैंने आप लोगों को सैर करवाई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो भी न्यू विज़िट करने वाले आते हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें। बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाया करें ताकि जो भी न्यू वीडियो हो वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। चलें जी, मुझे दे इजाज़त। आऊँगी अब नेक्स्ट किसी व्लॉग के साथ। और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।